Okay, begin the word problems based on the you can say union and intersection. Okay, or you can say mathematical. Okay, the heading is known as the mathematical practical questions based on practical problems on union and intersection of two sets. So now your heading is practical problems based on union and intersection of two sets. Intersection of two sets. जनरली यहाँ पे टू सेट्स के लिए ही है, थ्री के लिए आता है तो थोड़ा सा हम अलग यूज करते हैं उसको दूसरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको थ्री के लिए बताएंगे हम, टू के लिए तो चल ही रहा. ओके, सो फर्स्ट यू राइट डाउन द फॉर्मूला. सपोज एन A union B is there. Okay, so this is NA plus NB minus NA intersection B. This is the formula for two union and intersection of two sets. Okay, NA union B, NA plus NB minus NA intersection B. लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जानना है, ऐसा नहीं कि इतना कर देने से हमारा काम हो जाएगा. So सबसे पहली चीज, पहला कंडीशन यू कैन से इफ A इंटरसेक्शन B इज 5, या आप कह सकते हो A और B डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, n का मतलब n लग गया तो मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B. Na मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, nb मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B. ओके, सो and A intersection B is equals to 0. अगर A intersection B 5 है, इसमें एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे. उस कंडीशन के लिए फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला reduces NA union B is NA plus NB only if A and B are disjoint set. Okay, and also suppose NA union B, कोई भी चीज यूनियन में है, यूनियन में ना हो, उसके लिए क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं. ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डिमॉर्गन्स लॉ. यू रिमेंबर डिमॉर्गन्स लॉ. सो एन ए यूनियन बी है ना. सपोज करिए आपके पास दो सेट्स हैं, कोई भी अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आप और क्लियर हो जाएंगे. ए एंड बी है ना, तो उसमें बोलता है ए में है लेकिन बी में नहीं है. दैट पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी. दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी डैश. ए जैसे हम कहें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी. ओके, so we can write x belongs to A intersection does not belongs to B. That means it belongs to B dash. समझिए बेटा इस चीज को, अगर B में नहीं है तो B डैश में वो चीज. ठीक है, हम चलते हैं, पहले सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. लेकिन उसके पहले कुछ और फार्मूला है थ्री सेट्स के लिए, उसको देखेंगे. और कुछ और, जैसे मान लीजिए आपके पास एन ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप इसको एन ए माइनस एन ए यूनियन बी भी लिख सकते हो. ठीक है, सो राइट डाउन एन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए. नाउ फॉर एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ A union B union C, that is Na plus Nb plus Nc minus N A intersection B
minus n b intersection c minus n a intersection c and plus of minus of n plus of n a intersection b intersection c a intersection b intersection c. ये अगर 3 सेट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं तब के लिए फॉर्मूला है. बट इफ यू कंसीडर 3 सेट्स देन जनरली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय वेन डायग्राम. लिसन, सपोज A, B and C. Okay, this is the set A, this is the set B and this is the set C. This is universal. So A, B, C. Now intersection of A and B, D. Intersection of B and C, B and C, E. Intersection of A and C, F. A, B, C, D, E, F and A intersection B intersection C. This is G only. Okay, तो हम यहाँ से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं डायरेक्ट. So this figure is also important. Okay, so note it down. Example number 23. Example number 23 from your book. If X and Y are two sets such that if X and Y are two sets such that X union Y has a 50 element, then X union Y and X union Y, this is 50. So directly it is given X has 28 एलिमेंट, बहुत आसान है. X का 28 है and Y has 32 एलिमेंट, बहुत आसान है. and Y जो है ये 32 है. So you find how many elements in NX intersection Y. ये तो सब के सब कर लोगे बेटा, बहुत आसान है. Only I have to put the values on the formula, you will get the solution. Okay, clear? Okay, now example number 24. Okay, example number 24. ये भी आप कर ही लेंगे हमको लग रहा है. हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 26. बेटा आज बाकी एग्जाम्पल करिएगा, आपको नहीं आता तो आपसे पूछिएगा, ठीक है. But example number 26 and 27 are most important. So we are going to solve it. Example number 26 में क्या कह रहा है सुनिएगा. In a survey of 400 students, एक सर्वे हो रहा है 400 स्टूडेंट्स का in a school. अगर आपको बोला in a survey of 400 student in a group of 400 student, that means it is nothing but universal set. That means यदि आपके पास 400 है. Clear? Now 100 were listed as taking apple juice. एप्पल जूस को A से हम करते हैं तो A जो है ये 100 है, ये एप्पल जूस ले रहे हैं, ठीक है. एंड 75 were 150 has taking orange juice. 150 has taking orange juice. So N O are who is talking here? हमने कंसीडर कर लिया B and B. This is orange juice. 150 were listed and 75 were listed as taking both apple as well as orange. When both, that means common, that means they are intersection. Then A intersection B, this is nothing but what? 75. Okay, what is the question now? Both apple as well as orange juice. Find out how many students were taking neither apple nor orange juice. देखिए बेटा, अगर ये बोलता either apple
और ऑरेंज आप सिंपली एन ए यूनियन बी निकाल देते हैं. बट हियर क्वेश्चन इज हाउ मेनी आर देयर हु इज टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर nor neither apple nor orange. Okay, so first of all you find n a neither apple nor n a dash intersection b dash. आप यहां पे देखिए a dash मीन्स ना तो वो a ले रहा है मतलब एप्पल का ले रहा है या ऑरेंज जो भी यहाँ एप्पल का ले रहा है. b dash मीन्स नाइदर ऑरेंज. क्लियर. लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा हमारे पास इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं. ओके, सो व्हाट वी हैव गिवन डी मॉर्गन्स लॉ. अगर आपको याद हो तो दिस मींस ए यूनियन बी होल्ड एस. अगर आपको याद है तो ए यूनियन बी होल्ड एस. क्लियर. एंड दिस ए यूनियन बी होल्ड एस कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्ट कर देना. एन यू माइनस एन ए यूनियन बी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड नाउ एन ए यूनियन बी सिंपली यू कैन फाइंड ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी. And now this is 100, 150 minus 75. So this is 175. Clear? Now from equation 1 and A dash intersection B dash, this is nothing but NU, that is 400 minus 175. This is 225. So 225 students are there, or 225 students are there who has neither taking orange juice and neither orange nor apple. Clear? आ गया बेटा समझ में? Now see example number 27. Okay. Now see example number 27. In this example, there are 200 individual with a skin disorder. 200 लोग हैं जो एक स्किन डिसऑर्डर से परेशान हैं. ओके, दैट मीन्स ये जो यूनिवर्सल सेट होगा वो 200 लोगों का होगा. दैट मीन्स एन यू दिस इज 200. How much? 200. And U is 200 here. ये 200 लोग हैं जो स्किन डिसऑर्डर से परेशान हैं. Okay? 120 had been exposed the chemical C1. There are 2 types of chemical. So यहाँ पे कह रहे हैं 120 had been exposed by the chemical C1. जो chemical C1 से परेशान हैं वो है आपके कितने 200 sorry 120. So here you can take either C1 C2, that is better, and C1 120. A B लेने से अच्छा है C1 C2 डायरेक्ट हम ले लें. And C1 is 120 and 50 by the chemical C2. So and C2 is 50 only. Okay, and C2 is 50 and 30 to the both chemical C1 and C2. जो 30 है वो C1 C2 दोनों से परेशान है. That means C1 इंटरसेक्शन C2 में कौन आ रहे हैं 30 आ रहे हैं. ठीक है. अब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन निकालना है. फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू. फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय केमिकल C1 but not by the chemical C2, but not
C2 डायरेक्ट कैन राइट हियर C1 एंड C2। तो अब आपको जितना भी आप पढ़े आपको अगर याद है तो आप एकदम इजीली इस चीज को कर सकते हैं। C1 से तो परेशान है लेकिन C2 की जरूरत नहीं है। तो C1 बट नॉट C2 ये कहां आता था? C1 माइनस C2 डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो वी नीड टू फाइंड n C1 माइनस C2 और आपको पता है कि n a माइनस b, n a माइनस b के लिए फॉर्मूला होता है बेटा n a माइनस b के लिए na माइनस n a इंटरसेक्शन b, n C1 माइनस n C1 intersection C2. Suppose this is the Venn diagram. Okay, this is C1 and this is C2. C1 minus C2 में क्या होगा? ये इंटरसेक्शन है। अगर हम C1 में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? जो शेडेड पोर्शन है। तो n C1 minus C2. n C1 is what? 120 minus C1 intersection C2 क्या है? 30. तो ये आ जाएगा आपका 90. So 90 were exposed by the chemical C1 but not C2. दूसरा क्वेश्चन है केमिकल C2 but not C1. This is also simple. n C2 दूसरा क्वेश्चन में हमको n C2 minus C1 निकालना है। तो n C2 minus C1 का मतलब n C2 minus n C1 intersection C2. Again use the same formula. C2 is what? 50 minus and 30. That means 20. 20 people are exposed by C2 but not from C. Clear? और तीसरा क्वेश्चन है केमिकल C1 और C2. Remember this. C1 or C2. That means we need to find what? C1 और C2 मतलब यूनियन उसका निकालना है। C1 union C2. We need to find C1 union C2. So simply you can find C1 union C2. So what is the C1 union C2? And C1 union C2. This is nothing but NC1 plus NC2 minus n C1 intersection C2. You have all these values put and you will get the value of C1 intersection 740 union C2. Okay, so note it down. So now we will discussing the question number 16 from your miscellaneous exercise. Okay, this is most important. See, in a survey it was found that 21 people like product A. 21 people like product A. In a survey, it was found that 21 people like product A, 26 like product B, and 29 like product C. If 14 people are like product A and B, 12 people like product C and A, and 14 people like product B and C, 8 like product 3 products A, B and C. How many like product C only? आपको ये बताना कि फिर प्रोडक्ट C को कितने लोग लाइक कर रहे हैं। तो या तो आप इसको उसी फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा, A B C ले लो, एन A इन B इन C, Na प्लस NB प्लस NC माइनस Na इंटरसेक्शन B, NB इंटरसेक्शन C, NC इंटरसेक्शन A। ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है? या फिर आप वेन डायग्राम बनाओ, जो अभी फिगर हमने आपके लिए बनाया था, उस फिगर को बना लीजिए आप यहाँ पे A, B and this is C. A, B, C. U. This is U. Okay. तो आप सारे नंबर से आगे लिखिए A, B, C, D, E, E, F and G. Okay, this is the set C, कैपिटल C और ये स्मॉल C, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे खुद ही बोल रहा है
In a survey, found that 21 people like product A. प्रोडक्ट ए कितने पीपल लाइक कर रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ए नहीं, प्रोडक्ट ए में आप देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है, ये सब प्रोडक्ट ए में ले लिया जाएगा। ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? 21 people liked प्रोडक्ट ए, क्योंकि ये सब ए में आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे और थोड़ा ई भी आ रहा है। सी equation, okay? How will we form the equation? In question it is given A, product A पूरा बोला देखिए तो A D G F, ये 21 लाइक्स प्रोडक्ट A, 26 लाइक प्रोडक्ट B, तो B में कौन कौन से आ रहे हैं? D G E B, so 26 लाइक प्रोडक्ट B and 29 लाइक प्रोडक्ट C, so C में कौन कौन से एलिमेंट है? G E F C, so G E F C is 29, okay? And then 14 people like product A and B. A और B में कौन है? A और B दोनों में कॉमन कौन है? D and G. So D plus G is 14. And then 12 people like the product A and C. A और C में कौन है बेटा? A और C में F और G है, okay? F और G, और फिर क्या आएगा? G plus E, that means B और C को लाइक करने वाले 14 है, और सिर्फ तीनों प्रोडक्ट को, जो तीनों को लाइक करे वो सिर्फ G है, जो तीनों में कॉमन है। A intersection B intersection C is G, so G is equals to 8. And now you can find the value after solving these equations, and these are very easy equations. अगर आप G को यहाँ 8 रख देंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी? From 6 and 7, अगर आप G की वैल्यू यहाँ रख दिए, E आ गया 6, ओके? G और E की वैल्यू रख दिया तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा, F और C, ओके? फिर G और E की रखा तो D प्लस B, और यहाँ पे कहीं ना कहीं F प्लस G भी होगा। F प्लस G की वैल्यू है E और C। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, हमारे हिसाब से ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आप इस इक्वेशंस को देखें, अगर G की वैल्यू रखेंगे सब निकलता जाएगा। मान लो G यहाँ रख दिया तो F निकल आएगा, G यहाँ रख दिया तो D निकल आएगा, है ना? लास्ट में क्या आएगा बेटा? हमको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू हु लाइक द प्रोडक्ट C ओनली। प्रोडक्ट C को लाइक करने वाला सिर्फ C है, तो C की वैल्यू जो आएगी वही आंसर होगा, ओके? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके? सो नोट इट डाउन इट।